न जाने क्यों व्यक्ति अपने हाथों चिंता को आमंत्रित करता रहता है कि आ बैल मुझे मार, बस नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा लाभ इसी में है कि वस्तु व्यक्ति की आसक्ति छोड़कर भगवान की ओर चले, गुरु के बताए मार्ग पर चलता रहे, चलता रहे। सबसे बड़ा लाभ इसमें है। और सबसे बड़ी हानि इसमें है कि ईश्वर को गुरु प्रदत्त भक्ति मार्ग को छोड़कर संसार में चले। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे शालिग्राम, तो पूजा किसकी करूं? ये सबसे बड़ी हानि है। सा हानि स्तन महत छिद्रम सा चा अंध जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। इसलिए बुद्धिमान भाई को, बुद्धिमान बहन को चाहिए कि अपना काम बनाए। अपने उद्देश्य कोई नष्ट कर दे तो ये मूर्खता है, मूर्खता। एक आदमी फैक्ट्री में काम करता था, उसका हाथ आ गया मशीन में, तो हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया, इलाज शुरू हुआ। दोस्त और साथ में काम करने वाले दूसरे साथी सहानुभूति जताने के लिए हॉस्पिटल गए और कहा कि अरे भाई साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ, आपका हाथ मशीन में आया, हाथ थोड़ा कट गया। फिर भी भगवान की कृपा समझो कि बायां हाथ आया, दायां हाथ तो नहीं आया। तो उसने कहा कि भैया शुक्र है, हाथ तो दायां ही आया था, पर मैंने दायां निकाल के बायां डाल दिया कि नहीं, दायां नहीं, बायां भले जाए। मैंने दायां निकाल दिया, आया तो दायां था, वो मैंने निकाल दिया, फिर बायां डाल दिया अंदर कि भले ये जाए ये न जाए। अपना नाश आप करता है व्यक्ति और उपहास का पात्र बन जाता है। इसलिए ये ना हो। अपना घात आप न करें, अपने रक्षक आप बने। आत्मनो पुरुषात्मैव आत्मनो गुरुरात्मैव। अपने गुरु आप बनना चाहिए। और अपने गुरु आप कैसे बन पाएंगे? कि हृदय से वैराग्यवान रहने वाले जो भाई बहनें होंगे वो अपने गुरु आप बनने में सफल हो पाएंगे। वैराग्यवान नहीं होंगे हृदय से तो अपने गुरु आप नहीं बन पाएंगे। फिर मन इंद्रियों का अनुगामी बन जाएगा, बुद्धि मन की अनुगामी बन जाएगी और पतन का रास्ता खुला हो जाएगा। फिर होगा कि इससे दोस्ती करने में क्या है, ये खाने में क्या है, होटल का खाने में क्या है, पिज़्ज़ा खाने में क्या है। होटल का, अब कभी बाहर जाएं तो कोई अच्छी जगह हो तो खाना तो पड़ेगा, पर फिर भी जितना हो सके साधक को चाहिए कि तामसी भोजन वो तो ना ही करे। जवान आदमी को तो लहसुन और प्याज खाना ही नहीं चाहिए। कभी साल 2 साल में एक बार खा ले, बात अलग है। बाकी जवान आदमी है, युवती है बहन, और लहसुन प्याज खाएगी तो भक्ति में बरकत नहीं आएगी। बूढ़े आदमी खाएं, उनको छूट है। अब बुढ़ापा है, बुढ़ापे में घुटनों में दर्द होता है, उनको छूट है। बाकी युवानों को चाहिए, जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 45 साल तक के अंदर अंदर जिनकी एज है, उनको चाहिए कि लहसुन और प्याज से परहेज करें। जितना हो सके वो न ही खाएं। कोई बीमार हो बात अलग है, बाकी न खाएं। आहार का बड़ा असर पड़ता है। आप करके देखो तामसी आहार थोड़े दिन, देखो फिर विकार कैसे हावी हो जाते हैं। और करके देखो सात्विक आहार, सप्ताह में 3 दिन कोई नियम लेके सप्ताह में 3 दिन मैं नमक बिना का नहीं खाऊं, सप्ताह में 2 दिन हम नमक बिना का नहीं खाएंगे, तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। मन के विकारों पर नियंत्रण पाने में बड़ी मदद मिलेगी इस सात्विक आहार से। जरूरी थोड़ी है कि ज़्यादा खाएंगे, स्वादिष्ट खाएंगे तो ही शरीर में शक्ति आएगी, नहीं। पहलवान राम मूर्ति पहले तो एकदम दुबले पतले कमजोर आदमी थे, पर इतने पहलवान हो गए कि बड़े बड़े पहलवानों को भी हरा दिया। पर भोजन सात्विक करते थे। राम मूर्ति मांसाहार नहीं करते थे और बड़े बड़े मांसाहार करने वाले पहलवानों को हरा देते थे, ऐसे थे। शरीर में शक्ति सात्विकता से आती है। अपना सत्व ही अपना बल है, अपनी साधना ही अपना बल है।
पर यह साधना में रुचि नहीं हो पाती, उसके 6 कारण हैं। इस कारण व्यक्ति अपनी जीभ पर, स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं पा सकता और वैराग्यवान नहीं हो सकता, बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। 6 कारण है। पहला कारण, अपने भीतर संतोष नहीं है। एक कारण, ये मिले, ये खा लूं, ये चीज अच्छी नहीं है, अमुक चीज खाऊं। अपने भीतर संतोष नहीं है तो बुद्धि चंचल हो जाती है। दूसरी बात, अपने चित्त में समता नहीं है, इसलिए बुद्धि चंचल हो जाती है। किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है, समता नहीं है, ये एक दोष है। तीसरा है, वैराग्य नहीं है अपने में, वैराग्य कम है, अथवा है तो प्रौढ़ नहीं है, फिसल जाते हैं। प्रौढ़ वैराग्य नहीं है, परिपक्व वैराग्य नहीं है। चौथा कारण है कि अपना मन एकाग्र नहीं है। मनोराज बहुत होता है, आंखें बंद करके बैठते हैं तो बस जैसे फिल्म की पट्टी घूमती है, ऐसे कोई ना कोई दृश्य घूमते रहते हैं। एकाग्र नहीं, धारणा सिद्ध नहीं। धारणा सिद्ध कैसे होगी कि कभी कभी रात को छत पे लेट गए, गर्मी के दिनों में खुले आकाश की तरफ पल के हिलाए बिना देखें। कभी नदी के किनारे बैठे तो पल के हिलाए बिना नदी के तरफ देखें। गुरु के चित्र के तरफ पल के हिलाए बिना देखें। गुरुदेव बैठे हों और मौका मिले थोड़ा नजदीक बैठे हों तो भी पल के हिलाए बिना गुरु जी की तरफ देखें। धारणा सिद्ध होगी। धारणा सिद्ध होगी तो ध्यान सिद्ध होगा। धारणा सिद्ध ना होने से आंखें बंद करके जब व्यक्ति बैठता है तो उसको मनोराज होने लगता है। धारणा सिद्ध होगी तो मनोराज होगा ही नहीं। लोग बोलते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं क्या करूं? तो ये कारण, धारणा सिद्ध नहीं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, फिर ध्यान है। यम नियम हो, आसन प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो। प्रत्याहार माना अपनी जो इंद्रियां हैं उनके मन माने विषयों से अपनी इंद्रियों की शक्ति को खींच लेना, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। तो प्रत्याहार सिद्ध, धारणा सिद्ध, धारणा सिद्ध तो ध्यान सिद्ध। तो 6 कारणों में फिर से सुन ले। पहला, संतोष नहीं है भीतर। दूसरा, चित्त में समता नहीं है। तीसरा, वैराग्य नहीं है। चौथा, मन एकाग्र नहीं। और 5वां, तितिक्षा का अभ्यास नहीं। माने जरा सी कोई शारीरिक असुविधा पड़ी रहे, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमको ऐसा हो गया, हमको ये हो गया, हमको एसी रूम नहीं मिला, हमको एसी कार नहीं मिली, हमको रूम में पंखा नहीं मिला, हमको टाइम से खाना नहीं मिला, हमको जरा ये नहीं हुआ, हमको ये नहीं हुआ, हमको पानी ठंडा नहीं मिला, हमको बिस्लेरी नहीं मिला। ये जो मन में एक होता है, तितिक्षा को सहन नहीं कर पाते, जरा भी नहीं सह पाते। इससे बुद्धि चंचल होती है। बुद्धि होनी चाहिए अनिकेत स्थिर मति। 6ठा कारण बुद्धि की चंचलता का, अपनी इंद्रियों पर अपना अधिकारी नहीं है। इंद्रियों का हमारे पर अधिकार है, हमारा अधिकार उन पर नहीं है। होना चाहिए हम साधकों का अधिकार अपनी इंद्रियों पर इंद्रियों का हम पर अधिकार हो जाता है तो बुद्धि चंचल हो जाती है। और बुद्धि चंचल हो जाती है तो फिर रहा ही क्या, बुद्धि मन की अनुगामी नहीं हो जाएगी। इसलिए खास ध्यान रखना होगा कि मन में संतोष रहे, अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति हो। अस्वाभाविक इच्छा माने, मैं फिर से कहूं कि प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं, पर बोले नहीं मैं तो पेप्सी पीऊं, मैं ये पीऊं, मैं स्प्राइट पीऊं, मैं ये पीऊं। मन बहाने खोजता है। इच्छा होती है ऐसा कुछ पीने की, बोले मेरे पेट में जरा गैस वगैरह की तकलीफ है, थोड़ा स्प्राइट पीऊं तो ठीक हो जाऊंगा, लिम्का पीऊं तो ठीक हो जाएगा, जरा ये पीऊं। ये मन बहाने खोजता है। तो अपने भीतर ये 6 दोष न रहे, उसके लिए पहला कि मन में संतोष रहे, अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति हो जाए, सबके प्रति समता का भाव रहे, किसी भी भोग के प्रति वैराग्य हो, मन में एकाग्र होने की शक्ति हो और तितिक्षा का अभ्यास किया जाए। वो तो होता ही है, कई बार
असुविधा होती है। बाहर जाते हैं यात्रा में तो रहने का अपना घर नहीं होता, कहीं भी धर्मशाला में इधर उधर कमरा लेके रहना पड़ता है, नहाने धोने की पूरी व्यवस्था न भी हो, पर फिर भी तो ये तितिक्षा है। इससे क्या होगा कि इंद्रियां अपने नियंत्रण में होगी तो बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर होगी तो वैराग्य परिपक्व होगा, वैराग्य परिपक्व होगा तो वीत तृष्णा सुखी भव। ये जो अपन भजन गाते हैं ना, यह लोक सुखी परलोक सुखी, उसका मतलब ये नहीं कि बस सब चीजें मिल जाएगी, मजे में रहेगा, बढ़िया मकान होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, नहीं। यह लोक सुखी परलोक सुखी माना इस लोक और परलोक के जो कुछ सुख भोग के साधन है उन सब से वैराग्य आ जाए। ये बड़ी ऊंची साधना। फिर सब सुविधाएं होते हुए भी उनके प्रति आसक्ति नहीं होगी। और ऐसे भक्त की जब मृत्यु भी होगी ना, अंतकाल आएगा तो वस्तु व्यक्ति का चिंतन नहीं होगा और न उसको बेहोशी आएगी। नहीं तो आप देखना संसार में कभी मौका मिले तो मैंने देखा है एक दो बार कि किसी की मृत्यु होती है ना तो उनको बेहोशी आ जाती है, अंतकाल में मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित अवस्था में क्या पता उनके मन में क्या चिंतन चला और उस चिंतन में शरीर छूटा तो दूसरा जन्म वैसा मिल जाएगा। पर जो जप ध्यान करते हैं और प्रौढ़ वैराग्य होता है, घर में रहते हैं पर आसक्ति नहीं है, वासना नहीं है, तो क्या होगा कि उनको अंतकाल में मूर्छा नहीं आएगी, बेहोशी नहीं आएगी और उस समय भी सजगता रहेगी। तो गुरु मंत्र की स्मृति होगी, गुरु के ज्ञान की स्मृति होगी कि मौत मेरी नहीं होती, जिसकी मौत होती है वो मैं नहीं हूं। ऐसा ज्ञान उस समय भी स्फुरित होगा, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो प्राय आप मूर्छित ही हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जैसे कोई कोमा में चला गया मरीज, ऐसा हो जाता है। और वैसी स्थिति में शरीर छूट जाए तो क्या पता कैसी गति हो जाए। इसलिए साधना करने वालों को, भक्ति करने वालों को ये एक बहुत बड़ा भारी लाभ है जो गुरु की कृपा से होता है। ये बिना कृपा के संभव नहीं है। हम थोड़ा सा ओमकार का गुंजन करते हुए फिर अपनी आंतरिक स्थिति को वैसी बनाएं कि व्यर्थ चिंतन से भरी बुद्धि न हो और प्रेम भक्ति से खाली हृदय न हो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं कि जो मंत्र ना हो सके। कोई भी अक्षर, एक एक अक्षर एक एक मंत्र हो सकता है। कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि का काम न कर सके। और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। योजना बनाना दुर्लभ है। कई तो एक मैंने सुनी बात के योजना विभाग के 2 अधिकारी, उनको व्यसन का शौक था, शराब आदि पीते थे, अफीम चरस का भी
व्यसन था। तो एक दिन ऊपर से आदेश आया कि आदिवासियों के अमुक इलाके में एक कुआं तैयार करवाना है। तो उन दोनों ने सोचा कि चलो जगह देख कर आए। तो जगह देखने के लिए वो निकले, पर शराब पी के निकले। रास्ते में कुआं पड़ा। सोचा, दोनों ने नशे में थे कि अमुक जगह अपने को कुआं खुदवाना है, तो क्यों ना इसी कुएं को धक्का मारकर ले चले और उस कुएं का खुदवाने का पैसा अपन दोनों अपनी जेब में डाल देंगे और खूब शराब पिएंगे। चलो इसको धक्का मार के ले चले। योजना विभाग के अधिकारी दोनों धक्का देते हुए, अब धक्का देते हुए कुआं तो क्या जाएगा, पर धक्का देते 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 चक्कर आए, गिर पड़े, नशे में बेहोश हो गए। तो रास्ते आने जाने वाले ग्रामीण आदिवासी वो इकट्ठे हो गए कि अरे क्या हुआ है, साहबों को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद जब उनका नशा उतरा, होश में आए, तो अपने चारों तरफ आदिवासियों को देखकर दोनों ने हाथ मिलाया। बोले अब ज़्यादा धक्का नहीं मारना, नहीं तो दूर चला जाएगा। देखो आदिवासी इलाके में अपन आ गए, चारों तरफ देखा यही लोग खड़े हैं, अब ज़्यादा धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, चलो बाकी के पैसे अपन अपनी जेब में डाल देंगे। अब उनको लग रहा था कि हमने कुएं को इधर ला दिया, परंतु हकीकत में उन्हीं की मूर्खता सिद्ध हो गई थी और वे उपहास के पात्र बन गए थे। तो योग्य तो सभी हैं, परंतु अपनी योग्यताओं को कुंठित कर देते हैं गलत आदतों के कारण। पर योग्यताएं अगर बढ़ानी है तो योजना बनाना, सात्विक बुद्धि से लिए हुए निर्णय, योजनाबद्ध निर्णय वो व्यक्ति को कदम कदम पे व्यवहारिक क्षेत्र में और परमार्थिक क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। साधना में सफलता पानी है किसी साधक को, तो बापूजी जो बताते हैं वो करें बस। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि स्वप्ने उस सुगम न सुख सिद्धिते। गुरु के वचन पे जिसको भरोसा नहीं है उसको स्वप्ने में भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, स्वप्ने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जितेंद्रियता प्राप्त नहीं हो सकती, विकल्प रहित विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता, दोषों से मुक्ति नहीं मिल सकती। पर अगर ध्यान दिया थोड़ा और अपना बनाया हुआ दोष आप मिटाने की तैयारी दिखाई साधक ने, तो फिर उस साधक की व्यवहारिक और परमार्थिक उन्नति निश्चित है, निश्चित। और अपना बनाया हुआ दोष क्या है? अपना बनाया हुआ दोष है वस्तुओं का और व्यक्तियों का चिंतन। ये अपना बनाया हुआ दोष है, बड़ा भारी दोष है। आपको एक बात बताएं, एक भाई साहब जो भोपाल के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि मेरी बहन वो ससुराल से भोपाल आई, उसका स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, अस्पताल ले गए, तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था, एक्सरे में साफ दिख रहा था, एंटीबायोटिक दे रहे थे, डॉक्टर बोले कि अब तो भगवान ही बचा सकते हैं बस। कुटुंबी रो रहे थे, 3 महीने पहले ही उसको बच्चा भी हुआ था, बच्चा घर पे रो रहा था और माँ की तबीयत हॉस्पिटल में ऐसी थी। तो हमने जप शुरू किया, जप, और गुरु गीता का पाठ किया, महामृत्युंजय मंत्र भी जप किया। आज चतुर्दशी है, मैंने पहले जो हर तिथि की पूजा की बात बताई भविष्य पुराण की, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र भी जप किया। तो क्या परिणाम आया कि एक्सरे रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी। अब डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है। और बहन धीरे धीरे ठीक होकर घर भी आ गई। जब घर आई तो उसने बताया कि वेंटिलेटर पर थी, कृत्रिम सांस ले रही थी, तब मुझे बापूजी के दर्शन हुए थे मानसिक रूप से, और गुरुदेव कह रहे थे चल हिम्मत कर, खड़ी हो जा और घर चल, ओम ओम जप कर, घर चल, घर चल। और आज वो बहन, सब परिवार सुखी है।
इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। अगर आप में से यहाँ किसी के शरीर में कोई रोग हो तो आप भी, आज चतुर्दशी है, अभी बोलना मेरे साथ। जिनके शरीर में भी कोई रोग है सब बोलना, मैं बोलूँगा आप दोहराना। मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, संसार भयनाशनम्, संसार भयनाशनम्, संसार भयनाशनम्। संसार भयनाशनम्। फिर से बोलना, पक्का कर लेना। मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, संसार भयनाशनम्, संसार भयनाशनम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। द्वापर युग में अर्जुन के सारथी, अर्जुन का रथ चलाने वाले भगवान स्वयं थे। तो इस कलयुग में हमारा रथ चलाने वाला भगवान का भजन, ईश भजन सारथी सुजाना। अर्जुन के सारथी, अर्जुन का रथ चलाने वाले भगवान थे, तो अर्जुन जीते। इस कलयुग में हमारा भजन, ईश्वर का हम भजन करें, जो गुरु प्रदत्त साधना वो सब हम करें, तो ये सारथी है। ईश भजन सारथी सुजाना कलयुग में। इससे अर्जुन की तरह हमको भी विजय मिल जाएगी। अन्य उपायों का सहारा छोड़कर इस ईश भजन सारथी सुजाना को साथ ले तो विजय होगी। कर्ण ने दुर्योधन को कहा कि युद्ध में मैं अर्जुन को हरा सकता हूं, अगर अर्जुन का जैसा सारथी है ऐसा मेरा भी सारथी हो तो। अब दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन के सारथी तो श्री कृष्ण है, ऐसा सारथी दूसरा कौन है? तो कर्ण की बुद्धि देखिए। कर्ण कहता है महाराजा शल्य वो श्री कृष्ण जैसे सारथी हैं। अब कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ वो शल्य। कर्ण ने शल्य का वरण किया। अब शल्य को तो कृष्ण भगवान ने पहले ही पाठ पढ़ा रखा था। शल्य संबंध में युधिष्ठिर के मामा लगते थे। वो जब युद्ध के लिए आ रहे थे युधिष्ठिर के पक्ष से लड़ने के लिए, पर रास्ते में दुर्योधन ने षड्यंत्र से उनके खाने पीने आराम करने की व्यवस्था की थी। तो बाद में जब शल्य को पता चला तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने मेरी सेवा की, इसलिए युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से करूंगा। युधिष्ठिर को पता चला, वो मामा से माफ़ी मांगने के लिए चल पड़े। कृष्ण भगवान ने सोचा कि युधिष्ठिर कहीं गड़बड़ न कर दे, मैं भी इनके पीछे जाऊं। युधिष्ठिर ने जाकर शल्य मामा से माफ़ी मांगी तो मामा ने कहा कि अब बेटे मैं युद्ध करने का निश्चय ले चुका हूं कि दुर्योधन के पक्ष से लड़ूंगा तुम्हारे विरोध में। फिर भी तुम मेरे भांजे हो, कोई वरदान मांग लो। बोले बस आप मेरे पर राजी रहो, और क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं वरदान मांग लो। युधिष्ठिर बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मामा कहते नहीं बेटे मांग लो। तो कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा मामा मैं इनकी तरफ से मांग लूँ।
शल्य ने कहा ठीक है भाई, मैं तो बंध चुका हूँ, मांगो। भगवान ने कहा एक ही काम करना, जब भीष्म पितामह गिर जाएंगे ना युद्ध भूमि में, तब दुर्योधन आपको अपना सेनापति बनाएगा और आप कर्ण के रथ के सारथी बनने से पहले, कर्ण बनेगा सेनापति, आपको पसंद करेगा सारथी की जगह पर। भगवान देखो पहले ही बताते हैं, आप एक शर्त पे सारथी बनना कबूल करना कि कर्ण को बोल देना कि मैं कुछ भी बोलूं तुम गुस्सा नहीं करोगे और मेरा विरोध नहीं करोगे। बोले ठीक है। अब कर्ण ने जब शल्य को सारथी के रूप में चुना तो शल्य को कृष्ण को दिया हुआ वचन याद आया, तो वो बार बार बोलते तुमको तीर चलाना आता ही नहीं है, ऐसे तीर चलाया जाता है, अक्कल ही नहीं तीर चलाने की। उसका उत्साह तोड़ देते। फिर कर्ण ने कहा मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलो, तो शल्य ने कहा भीम के सामने ले चलूं? बोले नहीं, अर्जुन के सामने। अच्छा युधिष्ठिर के सामने ले चलूं? बोले नहीं, अर्जुन के सामने। अच्छा नकुल सहदेव के सामने ले चलूं? बोले नहीं। आप मेरी बात क्यों काटते हैं? शल्य ने कहा जब तुम्हारे मन में मरने का विचार आए ना, तब कहना मैं अर्जुन के सामने ले चलूंगा। जब तक जिंदा रहने की इच्छा है तब तक बात मत करो अर्जुन के सामने जाने की। कर्ण का उत्साह टूटता गया। शल्य का अर्थ शंका भी होता है एक साहित्य में। जो व्यक्ति अपने जीवन में शंका को आगे रखकर चलता है, जरा सी भी शंका होगी, जैसे बड़ा पहाड़ हो सामने पर आंख में जरा सा रेती का कण पड़ जाए, एक मिर्ची का कण पड़ जाए तो बड़ा पहाड़ दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही हृदय में संशय का एक छोटा सा कण भी आ गया तो भगवान की गुरु की विराटता का अनुभव नहीं हो पाएगा। 10-12 आदमियों का बढ़िया खाना बनाया गया हो, स्वादिष्ट भोजन बना है, पर उसमें जरा सी मुट्ठी या जरा सी राख डाल दो तो पूरा खाना खराब हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे ही श्रद्धा तो बहुत है पर जरा सा संशय डाल दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फूल है पर पत्थर उस पर मार दिया, पत्थर डाल दिया तो फूल मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा के फूल को नष्ट ना होने दें। श्रद्धा रूपी भोजन में संशय रूपी राख न गिरने दें, उसमें और 4 चांद लगाएं। अडिगता। और कभी कभी रात को अकेले घर की छत पर, रात को या सुबह 4-4:30 बजे, जब अनुकूल पड़े आपको, आकाश की तरफ दोनों हाथ उठाकर अपना शुभ संकल्प दोहराएं। जैसे छांदोग्य उपनिषद की कथा है कि एक ब्राह्मण बीमार हो गए थे। वैद्यराज ने कहा आप मर जाओगे 15 दिन में। तो ब्राह्मण ने क्या किया, अपने और मृत्यु के बीच एक पहाड़ खड़ा कर दिया। कौन सा पहाड़ खड़ा कर दिया? संकल्प रूपी पहाड़ खड़ा कर दिया। दोनों हाथ ऊपर उठाए, यज्ञ कुंड बनवा के दोनों हाथ ऊपर उठा के कहा हे भगवान, जब तक मेरा यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता तब तक मौत मेरे पास नहीं आएगी। और उस ब्राह्मण ने यज्ञ शुरू किया। 113 साल यज्ञ चला। उसके बाद 3 साल और जीवित रहे। वैद्य लोग बोलते थे 15 दिन में मर जाओगे। 116 साल के बाद वो ब्राह्मण मरा। ये उपनिषद की कथा है, झूठी कल्पित कहानी नहीं सुना रहा। ये उपनिषदों की कथाएं प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में कोई ऐसा शुभ संकल्प कर लें कि बस मृत्यु हमारे पास आएगी नहीं। भले किसी को हार्ट की तकलीफ है, कोई किडनी की तकलीफ है, ना करे नारायण किसी को हो, पर अगर किसी को है तो ऐसा मत सोचो कि अब कोई मेरा जीवन पूरा होने वाला है, मेरे को डायबिटीज़ हो गई, मेरी उम्र भी 70-75 साल हो गई। नहीं नहीं, संकल्प करके कि मैं 100 साल से पहले जाऊंगा ही नहीं, बस मेरे को सेवा अभी खूब करनी है, मेरे को अभी और भी जी जान से सेवा करनी है, मेरे को अभी मेरे गुरुदेव का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का सेवा कार्य करना है। ए मौत तू मेरे पास नहीं आ सकती, मुझे ये महान देवी कार्य करना है। हरि ओम ओम ओम। मुझे ये भगवतीय कार्य करना है, मुझे ये सबके हित का काम करना है, मुझे ये लोक मांगल्य का काम करना है, सबका भला होगा इस काम से। मृत्यु मेरे पास क्यों आएगी? हरि ओम 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 ओम। जीवे मह शरद शतम। वेदों में आया है भगवान ने पूर्ण आयुष्य देकर मनुष्य को धरती पर भेजा है, पर न खाने जैसा खाकर न पीने जैसा पीकर व्यक्ति अपनी आयु घटा देता है।
मेरे को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, कोई बोले मेरे को समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। न खाने का खाकर, ठीक तला हुआ कभी कभार खाया, उसका मतलब ये थोड़ी रोज ऐसी चीजें खाकर अपना पेट, अपनी आंतें खराब करें। ब्रेड बटर खाए नाश्ते में, मैदे की चीज खाएं, आंतें खराब होगी। नमकीन खूब खाए। मेरे को एक डॉक्टर ने बताया सूरत में, बोले जो अचार खूब खाते हैं और पापड़ खूब खाते हैं, तली हुई चीजें, नमकीन आदि खूब खाते हैं, उनको भविष्य में कैंसर जैसे घातक रोग होने की और हर्निया की बीमारी होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। फिर ऑपरेशन कराते हैं बेचारे। खाओ नमकीन, खाओ भैया, खूब खाओ। कई लोग तो अपनी गाड़ियों में पूरे पैकेट रखते हैं नमकीनों के, थैले भर के, काम लगेंगे, काम लगेंगे। भगवान का नाम तो काम नहीं लगेगा, नमकीन काम लगेगी। ईश्वर का नाम बोले नहीं, वो थोड़ी काम लगेगा। वो तो माला है, गौमुखी में पड़ी है, पर जरा नमकीन के पैकेट रख दो, थोड़े रखो, मैं मना नहीं करता, पर युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु। पोटला बांध्या से, पोटला गुजराती में उसको बोलते हैं, पोटला बांध्या से, गठरियां बांधी है। युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु। एक आदमी को पकोड़े बहुत अच्छे लगते थे। कहीं भी पार्टी में जाना होता तो पूछता पकोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो बोलते हाँ आपके लिए खास बनाएंगे, आप आना तो सही। तो वो जाता, एक जगह पार्टी में गया, देखा पकोड़े बहुत अलग अलग बने हैं, आलू वड़े, दाल वड़े और ब्रेड के पकोड़े, तरह तरह के बने हैं, पनीर के पकोड़े, और काय के बनते हैं, प्याज के पकोड़े, हाँ, बैंगन के भी बनते हैं। अच्छा है पत्थर के नहीं बनाते। बदला लेने वाला बना भी सकता है। हाँ, खैर पकोड़े पड़े थे, उसने उठाया एक, आव देखा न ताव, सीधा मुंह में डाल दिया। देखा ही नहीं कि गरम गरम है, पर अब मुंह जला। आहा हा, बोले मर गया अब तो। अब थूके भी कैसे, सब लोग देख रहे हैं, सभ्य लोग, बड़े बड़े लोग। बेचारा निगल गया जैसे तैसे करके, पर आंखों में आ गया पानी। तो पास वाले ने पूछा क्यों, मिर्ची ज़्यादा थी क्या? बोले नहीं, मिर्ची ज़्यादा नहीं थी, पकोड़ा तो बहुत बढ़िया था, पर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। मेरे पिताजी को ये बहुत अच्छे लगते थे। तो बाजू वाले को भी हुआ, अच्छा इतने अच्छे पकोड़े हैं, आपको पिता की याद आ गई। उसने भी उठा के धर दिया तो गरम गरम। अब ये भी कैसे कुछ बोले या बाहर निकाले। अब उसको मजा आ रहा था कि इसको भी कुछ मिल गया, मजा। इसकी आंख में भी पानी आ गया। तो इसने पूछा क्यों, आपको भी आपके पिताजी की याद आ गई? बोले नहीं, मेरे को तुम्हारे पिता की याद आई कि वो क्यों मरे, तू क्यों नहीं मरा। वो क्यों मर गए, बेचारे अच्छे आदमी थे तुम्हारे पिताजी, तू क्यों नहीं मरा, तू मर जाता ना, मेरे को परेशानी देती। दुनिया की चीजों में अगर व्यक्ति की आसक्ति होगी तो व्यक्ति को दुख मिलेगा, रोग मिलेगा।